कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब भारत पर विदेशी सल्तनतों का कब्जा था, लोग असुरक्षित थे और हर तरफ संघर्ष का माहौल था। ऐसे में एक बालक जन्म लेता है जो न केवल अपने लोगों के लिए लड़ेगा, बल्कि पूरे राष्ट्र में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की लौ जलाएगा। यह कहानी है उस वीर की जो तलवार में जितना माहिर था, उतना ही अपने लोगों के लिए समर्पित। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। आइए जानते हैं उनकी प्रेरक यात्रा। साल 1630, शिवनेरी दुर्ग, महाराष्ट्र। एक साधारण सी कक्ष में एक नन्हे शिशु का जन्म हुआ। नाम रखा गया शिवाजी। उनकी मां जीजाबाई धार्मिक, साहसी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को धर्म, देश और वीरता का पाठ पढ़ाया। पिता शाहजी भोंसले युद्धों में व्यस्त रहते थे, लेकिन शिवाजी के भीतर आत्मविश्वास भरते रहे। मां जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती, हर कहानी में एक प्रेरणा, एक संघर्ष और एक जीत। नन्हा शिवाजी दुर्ग की ऊंचाइयों में खेलता, घुड़सवारी सीखता और भविष्य के सपनों को संजोता। कौन जानता था कि यही बच्चा आने वाले समय में हिंदू स्वराज का नायक बनेगा। जैसे जैसे शिवाजी बड़े हुए, आसपास का राजनीतिक वातावरण चुनौतीपूर्ण होता गया। आदिल शाही और मुगलों की ताकत से प्रभावित दरबार चाहते थे कि शिवाजी उनकी अधीनता स्वीकार करे। पर शिवाजी ने कहा, हम अपने बल पर स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। उन्होंने युवाओं को साथ लेकर सेना तैयार की, किलों पर अधिकार किया, दुश्मनों की चालों को समझा और पल भर में जवाब दिया। उनका पहला बड़ा युद्ध मुगलों से हुआ, जिसमें उनकी वीरता और रणनीति ने सबको चौंका दिया। शिवाजी सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, वे दूरदर्शी नेता थे। हर युद्ध के साथ उनका विश्वास बढ़ता गया और जनता ने उन्हें अपना नायक मान लिया। 1674 में शिवाजी का साम्राज्य बढ़ चुका था। लोग चाहते थे कि उन्हें राजा घोषित किया जाए, पर विरोध भी हुआ। कहा गया कि वे क्षत्रिय नहीं हैं, इसलिए राज्याभिषेक नहीं हो सकता। लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने वंश का प्रमाण जुटाया, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और रायगढ़ में शानदार समारोह में राज्याभिषेक कराया। जब उन्हें छत्रपति का खिताब मिला, तो यह केवल पद नहीं था, यह आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की घोषणा थी। समारोह में हजारों लोग शामिल हुए, धार्मिक अनुष्ठान हुए और कहा जाता है कि इसमें लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। यही वह क्षण था जब हिंदू स्वराज का सपना आकार लेने लगा। राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी मां जीजाबाई का निधन हो गया, लेकिन उनका आशीर्वाद शिवाजी के साथ हमेशा रहा। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने एक अनुशासित और मजबूत प्रशासन स्थापित किया। अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की गई, जिसमें मंत्री, प्रतिनिधि, व्यापारियों और विदेशी दूतों को शामिल किया गया। उन्होंने शिवराई नामक सिक्का चलवाया, जो संस्कृत में था। यह न केवल अर्थव्यवस्था की ताकत था, बल्कि संस्कृति का गौरव भी। उनके शासन में अनुशासन, कानून और विश्वास का वातावरण था। कहा जाता है कि उनके समय में कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। उनकी नीति और न्यायप्रियता ने उन्हें लोगों के दिलों में अमर कर दिया। शिवाजी महाराज युद्ध में जितने दक्ष थे, उतने ही धर्म और संस्कृति में भी गहराई रखते थे। वे रामायण और महाभारत का अध्ययन करते, मंदिरों का संरक्षण करते और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देते। उनकी नौसेना भी शक्तिशाली थी, जिससे समुद्री व्यापार और सुरक्षा को मजबूती मिली। उनकी रणनीति गनिमी कावा आज भी सैन्य नीति में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुश्मनों को अचानक हमला कर हराना, यही उनकी विशेषता थी। शिवाजी महाराज के जीवन में कई रोमांचक घटनाएं हुई। बीजापुर के सुल्तान ने उनके पिता को बंदी बनाया। शिवाजी ने कूटनीति से उन्हें छुड़वाया। उन्हें आगरा बुलाकर बंदी बना लिया गया। कई दिनों तक बंदी रहने के बाद वे मिठाइयों की टोकरी में छुपकर भाग निकले। उनकी रणनीति दुश्मनों को भ्रमित कर देती थी और वे पल भर में जीत हासिल कर लेते थे।
इन घटनाओं ने उन्हें वीरता और चतुराई का प्रतीक बना दिया। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का निधन हुआ। तब उनकी उम्र केवल 50 वर्ष थी, लेकिन उनकी वीरता, नीति और संघर्ष आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। हर साल 19 फरवरी को उनकी जयंती बड़े उत्साह से मनाई जाती है। उनके नाम से प्रेरणा लेकर लाखों लोग देशभक्ति और नेतृत्व की राह पर आगे बढ़ते हैं। वे कहते थे, हम अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जीते हैं। और यही भावना उन्हें अमर बनाती है। तो दोस्तों, यह थी उस वीर पुरुष की कहानी जिसने तलवार की धार से नहीं, अपने साहस, नीति और दूरदृष्टि से इतिहास रच दिया। अगर आपको शिवाजी महाराज की यह प्रेरक यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देश की ऐसी महान कहानियों से जुड़ सकें। नीचे कमेंट में बताइए, शिवाजी महाराज में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। अगली बार मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय भवानी, जय शिवाजी।